तो कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन का मतलब है ये सारी चीज जो भी मैंने बताई, ये सारा चीज सही रहेगा। दूसरा काम है कोलेस्ट्रॉल लेवल। इंडिया में हार्ट की बीमारी का एक मेजर कारण है बैड कोलेस्ट्रॉल। जो खाना हम रोजाना खाते हैं उसमें बैड गुड दोनों कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, और बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे खाने में अक्सर नहीं होता है। प्योर मस्टर्ड ऑयल कम है, ऑलिव ऑयल कम है, समुद्र के फिश हम कम खाते हैं। इसके अलावा हमारे पास इजिएस्ट सोर्स ऑफ प्योर या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं है, और बाकी जो भी हम दूसरा फैट सोर्स लेते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल या फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने से ज्यादा नुकसान होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान। आज के टाइम में हम ऐसे एक सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पे स्ट्रेस, एंजाइटी, फूड हैबिट्स अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, एडल्ट्रेटेड फूड यानी मिलावट वाला खाना बहुत ज्यादा है, जिससे फ्री रेडिकल्स बहुत बनते हैं और इससे हमारे खून की नलियां, हार्ट मसल्स को डैमेज हो सकती है। हार्ट वन कोई भी किसी भी तरह का हार्ट की बीमारी, चाहे आप एमआई ले लो, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वाल्व डिसऑर्डर, पेसमेकर में गड़बड़ी, वाल्व में प्रॉब्लम, हार्ट के वॉल में प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, उसके बाद स्केमिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर, एंजाइना पेक्टोरिस, कोई भी हार्ट से रिलेटेड बीमारी हो, किसी भी केस में आप हार्ट वन रेकमेंड कर सकते हैं। ये ब्लॉकेज को भी कम करता है और ब्लड को थिन बनाता है। ब्लड अक्सर कोलेस्ट्रॉल के कारण, बैड फैट के कारण उसकी थिकनेस बढ़ती है, तो ये ब्लड थिन करने में भी मदद करेगा। और इसमें प्रोबायोटिक्स डाला गया है जिससे गट से आपकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। अर्जुना बार्क हमने इसमें ऐड, अर्जुना बार्क एक कार्डियक टॉनिक है। कार्डियक टॉनिक का मतलब है हार्ट की प्रोटेक्शन, हर तरह से हार्ट के मसल, आर्टरीज, ब्लड, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करना, पेस मेकर का काम करना, ओवरऑल कंप्लीट प्रोटेक्शन। सो अर्जुना को कार्डियक टॉनिक कहा जाता है। गमा ऑरिजिनल ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है, ब्लॉकेज को दूर करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। ये आपको राइस ब्रान ऑयल भी मिलता है, उसको हमने एक्सट्रैक्ट करके यहाँ में डाला। गार्लिक, जिंजर, कोएंजाइम Q10, गार्लिक, लहसुन आप लोग घर में लेते हैं, वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करता है। जिंजर, कोएंजाइम Q10, सलाई, गूगल, एस्टाक्सांथिन, ट्रांस रेस्वेराट्रोल, टोराइन, कार्निटाइन, B6, D3, फॉलिक एसिड, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, पोटेशियम, सेलेनियम, जिंक, ग्लूटाथियोन, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, अल्फा लिपोइक एसिड, डिकोक्साहेक्सानोइक एसिड, ये सारे इंग्रेडिएंट्स ओवरऑल कार्डियो प्रोटेक्टिव, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, आर्टरीज को ब्लॉकेज से प्रिवेंट करना, और अगर कहीं में ब्लॉकेज होगा भी, कहीं पे ऐसे एग्जांपल ब्लड प्रेशर के कारण हेमोरेज हो गया, ब्रेन हेमोरेज हो गया, सो हमें क्लॉट ब्लड को भी धीरे धीरे ये वहां से डिसॉल्व करने में भी हेल्प कर सकती है। सो कंप्लीट सोल्यूशन है। और इस प्रोडक्ट को खास करके वो लोग कम उम्र में स्टार्ट करें, यानी 25 से स्टार्ट करें, जो बहुत स्ट्रेस में रहता है, वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं है, स्मोक करते हैं, आप ओवरवर्क करते हैं, टेंशन है, या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री है। अदरवाइज जिनका भी ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा आपको लगता है, आप हार्ट वन इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज ब्रीफली ऑल अबाउट हार्ट वन। अभी हम लोग लिवर वन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। लिवर वन से पहले, प्रोडक्ट से पहले थोड़ा सा लिवर के फंक्शन को समझना होगा। लिवर हमारा बॉडी का सबसे बड़ा कारखाना है, फैक्ट्री, इज द बिगेस्ट फैक्ट्री। और स्टडीज कहती है इंडिया में हर साल करीब 3 लाख लोगों की मौत होती है, 3% ऑफ ऑल डेथ। जितने लोगों की मौत हुई तो उसका 3%, या फिर आप एवरेज में मान लो 3 लाख लोगों की अप्रोक्सीमेटली डेथ होती है ड्यू टू लिवर इश्यूज। हर 5 में से एक इंसान को लिवर की प्रॉब्लम होती है। पूरी दुनिया में जितने लोगों को लिवर की प्रॉब्लम होती है, 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों के लिवर से रिलेटेड डेथ्स होती है हर साल, 2 लाख लोग।
सिर्फ लिवर के इश्यू से डेथ होती है पूरी दुनिया में, उसका 18% सिर्फ इंडिया में होती है। इंडिया में लिवर की बीमारी 10th सबसे कॉमन बीमारी है एज पर WHO। 38% इंडियंस को जो शराब नहीं पीते उनको भी लिवर की प्रॉब्लम होती है। फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी जो शराब नहीं पीते उनमें से 38% को भी लिवर की डिजीज होती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। 10 लाख लोगों को हर साल लिवर सिरोसिस डिटेक्ट होती है और बहुत बहुत सारे लोग इनमें से उनकी डेथ होती है और बहुत सारे लोग नेक्स्ट ईयर तक सरवाइव करते हैं या फिर नहीं करते हैं। सिरोसिस का जो सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट आप कह सकते हो वो है लिवर ट्रांसप्लांट। उसके अलावा बहुत मशीन और इक्विपमेंट के सपोर्ट से आप थोड़ा देर सरवाइव कर सकते हैं, बट नॉट इन द लॉन्ग रन। हर 10 में से 9 लोगों को कभी ना कभी लिवर से रिलेटेड सप्लीमेंट्स, मेडिसिन लेने होते हैं जिनको डाइजेशन, हॉर्मोन्स और शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लिवर हमारे बॉडी का फैक्ट्री है, इसका फंक्शन थोड़ा सा समझाता हूं। सबसे पहले डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है। जब खाना स्टोमक से गुजर के आगे बढ़ती है, ड्यूडेनम से इंटेस्टाइन तक बढ़ती है, तो लिवर में पैदा होने वाले बाइल जूस लिवर की थ्रू से या फिर गोल ब्लैडर की थ्रू से ड्यूडेनम में डाला जाता है, यानी खाद्य नली में डाला जाता है। और ये बाइल जूस फैट को हजम करने में मदद करते हैं, यानी बिना लिवर के मदद से आपका फैट डाइजेस्ट नहीं होगा और वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। दूसरा काम, जो भी खाना हम खाते हैं वो सारा खाना डाइजेशन होने के बाद ब्लड में जाती है और ब्लड में जाने से वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, पोर्टल वेन पे आएगा, पोर्टल यानी हेपेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। सारा न्यूट्रिशन सबसे पहले लिवर से गुजरेगी, लिवर में ही घुसेगा और लिवर वो सारे चीजों को डायग्नोसिस करेगा। आप सोचो आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, उस ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट था, एमाइनो एसिड था। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग फॉर्म में भी होगा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च अलग अलग फॉर्म में होगा, शुगर भी अलग अलग फॉर्म में होंगे, प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड्स होंगे, फैट यानी फैटी एसिड्स होंगे, उसके अलावा वाटर होगा, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, फाइबर होगा, बैक्टीरिया होंगे, उसके अलावा बहुत सारे दूसरे एक्टिव बायोमोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स, रेजिन्स एक्सेट्रा। तो ये सारा चीज लिवर में आएगा और लिवर उसको फिल्टर करेगा या फिर एज इट इज ब्लड में वापस भेजेगा या फिर उसको ट्रांसफॉर्म करेगा या फिर इसको बॉडी से बाहर निकालेगा। अगर मॉलिक्यूल सही है तो लिवर उसको ब्लड में डायरेक्ट जाने देगा और उससे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। अगर ये उस फॉर्म में यूटिलाइज नहीं हो सकती तो लिवर एक केमिकल रिएक्शन करके इसको बदल देगा और जो दूसरा ट्रांसफॉर्म फॉर्म होगा वो ब्लड में जाके बॉडी में यूटिलाइज होगी। कुछ चीजें ऐसे हैं जो नुकसान करेगी, अनवांटेड चीजें हैं। लिवर उसको एक खास तरह का एंजाइम या हार्मोन खास तरह का एंजाइम बनाएगी, उसको ट्रांसफॉर्म करके बॉडी से बाहर निकालेगी। कुछ चीजों को रिड्यूस करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी, मतलब हर चीज को चेंज करके, बदल के या फिर एज इट इज रख के बॉडी में दोबारा भेजेगा, तब जाके आपको बॉडी में वो सारे मॉलिक्यूल यूटिलाइज होंगे। इस पूरे प्रोसेस के बाद जब वो मॉलिक्यूल यूज हो गया, यूज होने के बाद वो फिर बदल जाएगा, बदल जाने के बाद फिर से लिवर में आएगा, लिवर इस बार उसको और थोड़ा सा बदल के बॉडी से बाहर निकालेगा। ये काम लिवर आपका 24 घंटा करता रहता है और ये काम करते करते लिवर थोड़ा सा टॉक्सिक भी बन जाता है, उसमें हार्मफुल केमिकल भी थोड़ा बहुत जमा हो जाता है। इसलिए रात के 11 बजे से लेकर 2 बजे का बीच का जो टाइम है, इस टाइम में लिवर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। इस टाइम के दौरान लिवर के पास सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन आती है और डाइजेशन प्रोसेस खत्म होती है। अगर आपने जल्दी डिनर किया होगा तो लिवर को फ्री टाइम मिलता है और वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करने का प्रोसेस आपके स्क्रीन में है। 2 फेजेस में डिटॉक्सिफिकेशन होती है। पहला फेज में है कि जितने भी टॉक्सिन है 2 तरह का होगा, एक पानी में मिक्स हो सकती है, एक पानी में मिक्स नहीं होती। जो पानी में मिक्स नहीं होती वो फैट में मिक्स होती है। पानी में मिक्स होने वाली को फेज 1 प्रोसेस से वो डिटॉक्सिफाई होगा। साइटोक्रोम P450 एंजाइम ये काम करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ये अलग अलग केमिकल प्रोसेस होंगे। और इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से करने के लिए आपको ये विटामिन चाहिए, विटामिन B2, B3, B6, B12, फोलिक एसिड, ग्लूटाथियोन, फ्लेवोनॉइड्स। इस प्रोसेस के बाद इंटरमेडिएटरी मेटाबॉलिज्म का स्टेज आएगा, यानी ये मॉलिक्यूल चेंज होकर दूसरे फेज में आएंगे।
अब इस फेज में इन चीजों को कन्वर्ट किया जाएगा ताकि फैट सोल्यूबल बने, और इस फेज में चीजों में ये सारे केमिकल रिएक्शंस होंगे: सल्फोनेशन, ग्लूकोरोनिडेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, एमाइनो एसिड कॉन्जुगेशन, मिथाइलेशन। और इस फॉर्म में आने के बाद ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन की थ्रू से, स्टूल की थ्रू से, बाइल के साथ मिक्स होकर बॉडी से बाहर चला जाएगा, डिटॉक्सिफाई होगा। और ये सेकेंड फेज में आपको और भी ज्यादा चीजों की जरूरत होती है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए: मिथियोनिन, सिस्टेन, मैग्नीशियम, ग्लूटाथियोन, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड है, विटामिन B5, B12, C, ग्लाइसिन, टोराइन, ग्लूटाथियोन, ग्लूटामाइन, फोलिक एसिड, कोलिन। तो आप समझ सकते हैं कि लीवर 24 घंटा कितना मेहनत करता है। अब मान लो आपने फैट वाला खाना ज्यादा खा लिया, तो लिवर तो पहले फैट को डिसॉल्व करने के लिए, फैट को हजम करने के लिए, नॉट डिसॉल्व, इमल्सिफाई करने के लिए, हजम करने के लिए बहुत सारा बाइल एसिड बनाएगा। जब आप हमेशा लगातार फैटी फूड ज्यादा खाओगे तो लिवर अंडर प्रेशर ज्यादा बाइल एसिड, बाइल जूस बनाने के चक्कर में गोल ब्लैडर में स्टोन बन जाता है, और जितना फैट आएगा उतना फैट आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा या फिर रिमूव नहीं कर पाएगा, स्टोर होगा। और वो बॉडी में जब फैट बढ़ेगा, लिवर के आसपास में भी फैट होता है, वो फैट लिवर के अंदर में जाना शुरू करेगा। अगर लिवर के अंदर में फैट जमा हो गया या फिर लिवर में इंफेक्शन हो गया, लिवर में बैक्टीरिया घुस गया, तो ये सारा काम स्लो हो जाएगा। फेज 1 के जितने केमिकल रिएक्शंस हैं, फेज 2 के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, सारे प्रोसेस स्लो हो जाएंगे, यानी आपका लिवर काम नहीं करेगा। अब मान लो सारा कचरा आपके बॉडी में धीरे 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 जमा हो गई। आपने चाय में दूध पिया, दूध में जनरली कलर होता है, यूरिया डाला जाता है, और भी बहुत सारे टॉक्सिन्स होता है, बॉडी में जमा होगा। साग सब्जी में बहुत सारे पेस्टिसाइड होता है, हार्मोन्स होते हैं, कलर्स होते हैं, वो सारा जमा होगा। मेडिसिन के एंड प्रोडक्ट जमा हो जाएगा, बॉडी में यूरिया जमा हो जाएगी, यूरिक एसिड जमा हो जाएगा, बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया टॉक्सिन जमा हो जाएंगे। ये इतना पाइलअप हो जाएगा कि ब्लड में बढ़ेगा, तो लिवर खराब होने से ब्लड टॉक्सिक होता है तो स्किन डिजीज होता है, और जब ये टॉक्सिन ज्यादा हो जाएगा ब्लड के थ्रू से ब्रेन में भी चला जाएगा। इसको कहते हैं हेपाटोएन्केफेलोपैथी। जिनका लिवर खराब होता है वो एक टाइम पे पागल जैसा बर्ताव भी करते हैं। तो लिवर बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं। सो सबसे अच्छा तब होता है जब आपने 10 दिन में एक दिन लिवर को छुट्टी दिया, आपने फास्टिंग की, तो लिवर ये सारा कामकाज दोबारा से रीसेट कर सकता है। डिनर 6 बजे 7 बजे से पहले अगर आप खत्म करते हैं तो 11 से 2 बजे के अंदर में, मिडनाइट में, लिवर डिटॉक्सिफाई होगा। लेकिन अगर आपने 10 बजे चिकन मटन खा दिया तो लिवर उसी को हजम करने में लगेगा, ये सारा प्रोसेस नहीं होगा। अगर लिवर कमजोर है कोई भी कारण से, अल्कोहल से, मेडिसिन की यूज से, फैटी फूड लेने से, फास्ट फूड लेने से, फूड टाइमिंग गड़बड़ होने से, तो आपकी भूख की जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। कमजोर, थकावट होगी, सर दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, मूड स्विंग होगा, डाइजेशन प्रोसेस बिल्कुल खराब हो जाएगी, एलर्जी और स्किन डिजीज होंगी, बाइल जूस बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, और स्किन डिजीज होंगे, डार्क सर्कल्स होंगे। लिवर को सही रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिनर जल्दी करें और कम से कम करें। बिल्कुल लाइट डिनर करें, कम से कम करें, रात को 7 बजे से पहले इस प्रोसेस को खत्म करें। देन बैलेंस डाइट लीजिए, क्योंकि जो भी हमने विटामिन मिनरल्स के नाम दिखाई वो अगर आपके खाने के माध्यम से नहीं जाएगा तो लिवर अच्छा होने के बावजूद भी आपके लिए डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा। डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स, कोई भी जूसेस, खास करके जो बिटर फ्रूट जूसेस होते हैं, करेला, नीम एक्सेट्रा, एलोवेरा भी, ये सारे लिवर को डिटॉक्सिफाई में मदद करती है। ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड से लें, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर वाला ना लें, एक्सरसाइज और अल्कोहल कंजम्पशन को अवॉइड करें। ये कुछ हर्ब्स है जो लिवर को हेल्प करती है: मिल्क थिस्टल, पुनर्नवा, कालमेघ, भुई आंवला, टर्मरिक, डैंडेलियन। हाल ही में पता चला डैंडेलियन के जो रूट है जो हमने लिवर के टॉनिक में डाला है और लिवर 1 कैप्सूल में भी डाला है, ये हाईली एंटी कैंसर है। क्लिनिकल स्टडीज, साइंटिफिक एविडेंसेस कहते हैं ये कालमेघ, जिसका साइंटिफिक नाम है बोरेविया डिफ्यूसा, हिंदी में, इंग्लिश में इसको कालमेघ कहा जाता है। इसका लिवर के ऊपर में बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं, जैसे लिवर को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह का डैमेज से, फैटी लिवर से, इन्फेक्शन से, सिरोसिस से, हेपेटोमेगाली से, लिवर की फंक्शन कमजोर होने से भी इसको प्रिवेंट करता है। और क्लिनिकल स्टडीज कहती है
एक ब्लड में एक प्रोटीन मिलता है एल्बुमिन, एक और मिलता है ग्लोबुलिन। अगर आपका लिवर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्रोटीन लिवर बना के देती है, लिवर से बनकर आपके ब्लड में आती है। अगर आपका लिवर कमजोर हो जाएगा तो नहीं बनेंगे, ब्लड में इसकी मात्रा कम हो जाएगी, बहुत सारे दूसरे हार्मफुल चीजों का मात्रा बढ़ेगा, और इन जो लिवर बना के देती है उसका मात्रा कम हो जाएगा, बाइल की मात्रा कम हो जाएगी, लिवर टॉक्सिक हो जाएगा, फैट डिसॉल्व या फिर फैट डाइजेस्ट नहीं होगा। सो एल्बुमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो लिवर ब्लड बना के ब्लड को देती है। क्लिनिकल स्टडी कहती है कालमेघ के थ्रू से ब्लड में एल्बुमिन की मात्रा बहुत हद तक बढ़ गई है, ऑलमोस्ट 80% केसेस में बढ़ता हुआ देखा है, और सिग्निफिकेंट अमाउंट का एल्बुमिन बढ़ा है। एक और स्टडी कहती है जो मिल्क थिस्टल के बारे में है, ये लिवर को डैमेज होने से रोकती है, किसी भी तरह का लिवर डिजीज को रोकती है, किसी भी तरह का लिवर डिजीज हो। डैंडेलियन जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा है, वो भी लिवर कैंसर को प्रिवेंट करेगा, एंड देन फिब्रोसिस, फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेजेस को भी रोकेगा। डैंडेलियन ज्यादा फैट से होने वाली फैटी लिवर को भी रोकता है, मतलब अल्कोहल नहीं लेते लेकिन फैटी फूड बहुत ज्यादा लेते हैं, इससे फैटी लिवर बनता है, सो डैंडेलियन उसको भी रोकता है। उसके अलावा मिल्क थिस्टल की स्टडीज कहती है कोई भी लिवर डिजीज में इसका बेनिफिशियल रिस्पॉन्स हमें दिखा है। सो लिवर वन जो कैप्सूल है, ये लिवर का जो नॉर्मल फंक्शन है, प्रोसेस है, उसमें आपको हेल्प करेगा, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, ओवरऑल लिवर के हेल्थ को भी अच्छा रखेगा। फ्री रेडिकल्स, लिवर ही फ्री रेडिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो लिवर जितना हेल्दी रहेगा, फ्री रेडिकल उतना बॉडी से बाहर जाएगा। मान लेते लिवर थोड़ा सा कमजोर है, तो फ्री रेडिकल को बॉडी से बाहर निकालना था, वो नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले लिवर को ही नुकसान करेगा। सो लिवर वन फ्री रेडिकल के डैमेजेस को भी रोकेगा जो लिवर पर असर पड़ती है, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करेगा, फैटी लिवर को रिवर्स करता है। अगर किसी का फैटी लिवर है, लिवर बड़ा हो गया है, हेपेटोमेगाली है, अगर आपने सही तरह से लिवर वन कैप्सूल एंड सिरप लिया, तो 90 डेज में आपको इसमें धीरे धीरे रिवर्सिंग एक्शन दिखेंगे। प्रोबायोटिक से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। लिवर वन में मिल्क थिस्टल, बोरीविया डिफ्यूजा जो कालमेघ है, पिक्रोराइजा कुरूरा, डैंडेलियन, ग्लिसराइजा, मिथियोनिन, कोएंजाइम, बिटेन, अल्फा लिपोइक एसिड, ग्लूटाथियोन, एसिटाइलसिस्टेन, कोएंजाइम क्यूटेन, विटामिन B6, C12, E, फोलिक एसिड B2, B3, B5, कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड, जिंक, सेलेनियम एक्सेट्रा डाला गया है। ये अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन डाला गया, इसमें आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट्स हैं, विटामिन है, मिनरल्स है, एंटीऑक्सीडेंट है, एमाइनो एसिड्स है, इससे कंप्लीट सोल्यूशन। तो इससे लिवर का कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह का लिवर डिजीज हो, आप उनको दे सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल दिन में 1 टाइम या फिर 2 टाइम लेना है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिवर वन। एक और प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, थायरो वन। ये हमारा गले में ये जो बटरफ्लाई जैसे ग्लैंड दिख रहा है, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन का मतलब है जो ग्लैंड्स हमारे लिए हार्मोन्स बनाती है। ये गले में रहता है और ये बॉडी में 2 हार्मोन रिलीज करती है, T3 एंड T4। ये ब्रेन में मौजूद एक और हार्मोन की ग्लैंड के साथ कनेक्टेड है, उसी के साथ मिलके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करती है। इसका मेन काम है T3 T4 हार्मोन्स बनाना, और ये T3 T4 हार्मोन बनाने का जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा लंबा है। हमारा ब्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन की ग्लैंड्स होते हैं प्रोटेक्टेड, उसमें से एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो हाइपोथैलेमस में होता है।
उस ब्रेन की मैकेनिज्म से एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो अपने आप काम करता है। यहाँ में जो ग्लैंड है थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड का आयोडीन का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारे मिनरल्स का इस्तेमाल करके दो हार्मोन्स बनाती है, T3 एंड T4। जब किसी कारण से ये ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड T3 T4 कम बनाती है तो ब्रेन के पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा बनेगा। ज्यादा बनने का मतलब है उसकी ज्यादा होने के कारण थायराइड ग्लैंड में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि ये मात्रा बढ़ गया, तुम T3 T4 को बढ़ाओ, यानी T3 T4 कम हो गया। जब T3 T4 ज्यादा बनेगा थायराइड ग्लैंड से तो ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड TSH की मात्रा को कम कर देगा। इस नेगेटिव रिस्पॉन्स से थायराइड की ग्लैंड, यानी ये जो हमारे गले में ग्लैंड है, वो T3 T4 की मात्रा को कम करेगा। यानी एक डबल मैकेनिज्म से ये काम होती है। T3 T4 बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करते हैं। जैसे T3, अभी जो हमने लिवर का फंक्शन देखा, फूड और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकलना, फूड मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म करना, इस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अगर आपका बॉडी में T3 कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगी, उसके साथ ग्रोथ स्लो हो जाएगी, डेवलपमेंट भी स्लो हो जाएगी, बॉडी ग्रो नहीं करेगा, डेवलप नहीं होंगी। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की कमी के कारण भी जो पेट में बच्चा है, फीटस है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाती है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, बॉडी की एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, तो आपका वजन बढ़ेगा। T4 एक रिजर्व थायराइड हार्मोन है। जब T3 खत्म हो जाएगा तो T4 सेलेनियम की मदद से T3 में कन्वर्ट होगा और बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। इसके बगल में एक और ग्लैंड है जिसको पैराथायरॉइड ग्लैंड कहा जाता है। ये तो थायराइड ग्लैंड है, इसके साथ में पीछे में एक और ग्लैंड है, पैराथायरॉइड। उसका काम है कैल्सिटोनिन की मात्रा को बढ़ाओ, जिससे बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, फिर ब्लड में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करती है, नर्वस सिस्टम को फंक्शन को रेगुलेट करती है, हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करती है, मसल के फंक्शन को रेगुलेट करती है। थायराइड ग्लैंड की जो सबसे कॉमन डिजीज है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड हार्मोन कम बनने लगा है, T3 T4 कम बनेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म, T3 T4 ज्यादा बनेगा। जब T3 T4 कम हो जाएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगी, तब TSH बढ़ेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में जहां पे T3 T4 बढ़ गया है, उसके रेस्पॉन्स में TSH कम हो जाएगा। एक और बीमारी है आयोडीन की कमी से जो थायराइड ग्लैंड है वो बड़ा हो जाता है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होती है, उसको गोइटर कहता है। और एक चौथा बीमारी है जिसको कहते हैं थायराइड कैंसर। इसके अलावा एक हाशिमोटो डिजीज है और एक ग्रेव्स डिजीज है, जिसके कारण मेटाबॉलिक चेंजेस बॉडी में दिखने को मिलती है। लेफ्ट साइड की जो बीमारी है ये है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी थायराइड हार्मोन्स कम हो गए, आपका वजन बढ़ेगा, कमजोरी, थकावट, गले की आवाज थोड़ा सा बदल जाना, वजन बढ़ना, मसल कमजोर होना, हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में नमनेस, सेंसेस कम हो जाना, आपको डिजीनेस लगेगा, ऐसा लगेगा दिमाग काम नहीं कर रहा है, डिप्रेशन होगा और एंजाइटी होगा। इसके विपरीत जब थायराइड हार्मोन बढ़ जाएंगे, आपको पसीना आएंगे, बॉडी शिवरिंग करेगा, एंशियस होंगे आप, वजन कम हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ेगा और बहुत फास्ट आपको टॉयलेट की टेंडेंसी भी होंगी। पूरे इंडिया में कोई सा स्टेट नहीं है जहां पे थायराइड के पेशेंट्स ना हो। आयोडीन की कमी से पूरे इंडिया में अभी भी 54% जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो हमें आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होने वाली थायराइड की केसेस मिलती हैं। और जो लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं वो लाइफ टाइम उनको लेना पड़ेगा। इट्स अ वेरी बिग मार्केट। इंडिया में जो थायराइड की वजह से होने वाले बीमारी का जो मार्केट है दैट इज वर्थ ऑफ 14,000 करोड़। ये कुछ फूड है जो आपको लेना चाहिए जिससे थायराइड की प्रॉब्लम कम होगी। आयोडीन रिच, जिस खाने में आयोडीन ज्यादा है, जैसे सीवीड, फिश एसेट्रा। सेलेनियम ज्यादा होने वाला खाना जैसे नट्स, टूना, मीट्स एसेट्रा। जिसमें जिंक ज्यादा है जैसे ऑयस्टर्स, मीट, पंपकिन सीड, चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। टायरोसिन ज्यादा मिलने वाली खाना, वो भी मीट, यानी नॉन वेजिटेरियन फूड थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। फिश, सैल्मन, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, एलमंड्स एसेट्रा। ओमेगा 3 रिच फूड जैसे जो समुद्र के मछलियां होते हैं, खास करके सैल्मन, सर्डिन, टूना एसेट्रा, फ्लैक्सीड, चिया सीड्स एसेट्रा।
एंटीऑक्सीडेंट वाले खाना, खास करके विटामिन और मिनरल रिच फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, स्पेशली बेरीज, ब्लूबेरीज, राइसबेरीज, ग्रीन लीव्स, स्पिनक, केल, फ्रूट्स एसेट्रा। कुछ फूड को अवॉइड करना होगा हाइपोथायरॉयडिज्म में, यानी आपका थायराइड हार्मोन्स कम बनता है, आपका वजन ज्यादा है। उसमें से पहला है, आप फोटो में भी देख सकते हो, ब्रोकली, केल, पीचेस, मस्टर्ड, कॉलीफ्लावर, स्ट्रॉबेरीज, रेड वाइन, सोया प्रोडक्ट्स, पीनट, टीज। सोया प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, ग्लूटेन के अवॉइड करें। पत्ता गोभी जैसे वेजिटेबल वाला जो फ्रूट्स वेजिटेबल के कैटेगरी है, उनको क्रूसिफरस वेजिटेबल कहा जाता है, इनको अवॉइड करें। प्रोसेस फूड को अवॉइड करें, हाई शुगर एंड प्रोसेस फूड एंड अनहेल्दी फैट को अवॉइड करें। उसके अलावा हमेशा पानी पीते रहें, स्ट्रेस को कम करें। और थायराइड 1 एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये दोनों केसेस में आप दे सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म में भी दे सकते हैं, हाइपरथायराइडिज्म में भी दे सकते हैं। थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करेगा, अगर ज्यादा है तो कम करेगा, कम है तो बढ़ाएगा। थायराइड से होने वाले सिम्टम्स को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करती है, ऑप्टिमाइज करती है। रॉ कैल पाउडर, आयोडीन, टायरोसिन और सेलेनियम, ये थायराइड हार्मोन के फंक्शन को बैलेंस करेगा। गूगल मिल्क थ्रिस्टल और एसिटाइल सिस्टीन, ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगी और लिवर को अच्छा रखेगा। अश्वगंधा, शतावरी, स्ट्रेस एंजाइटी को उसको कम करेगा और ये एडाप्टोजेनिक है। कैल्शियम अल्फा, कीटोग्लूटारेट और फिनाइलएलानिन एंटी एजिंग है, मेटाबॉलिज्म को इनहेंस करेगा और एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये एंटीऑक्सीडेंट है और T4 से T3 बनने के लिए इन मिनरल्स की जरूरत होती है, यानी जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा ये इम्यून सिस्टम में भी मदद करती है। प्रोबायोटिक्स इम्यूनिटी में मदद करेगी, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में मदद करेगी। कोलाइन और अश्वगंधा ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन और न्यूरोट्रांसमीटर के प्रोडक्शन में मदद करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट थायराइड 1। सो ये सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आई होप आप लोगों को तीनों प्रोडक्ट समझ में भी आया होगा, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज था। सो हमने हार्ट 1, लिवर 1 और थायराइड 1 के बारे में डिस्कस की है। सो वी हैव 5-10 मिनट्स, ये तीनों प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई सवाल है ओनली रिलेटेड टू दिस 3 प्रोडक्ट्स, आप अपना सवाल चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई थिंक एक दो सवाल है। तो आपने देखा किस प्रकार से ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं और इसकी आपको पूरी जानकारी दी गई। और ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो हमारा थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इन तमाम तरह की जो ये बीमारियां हैं, इन पर जो है आ, 10 साल की लड़की काम को किया जाता है थायराइड है, और बहुत उसको जबरदस्त थायराइड 1 इसका जो दे है सकते हैं, और रिजल्ट है। किडनी डायलिसिस में लिवर 1 दे सकते हैं क्या? और मिताली जी ने बहुत जबरदस्त इनके रिजल्ट हैं। और आप देखेंगे इनके प्रोडक्ट का जो थ्योरी है, वो 5-in-1 कोर प्रोडक्ट है, जो कि एक प्रोडक्ट सबसे पहले आपका गट हेल्थ को ठीक करता है, उसके बाद आपके ब्लड को डिटॉक्स करता है, एंड उसके बाद जो है आपका जो सप्लीमेंट गैप है उसको पूर्ति करता है सप्लीमेंट की, एंड उसके बाद जा करके आपके जो है जो ब्लड का हमारा जो एंटीऑक्सीडेंट है उसका काम करता है। और सबसे जरूरी जो काम है वो है हमारा जीनोम थेरेपी, यानी जीन्स, जो हमारा डीएनए है उसका जो जीन्स है उसको रिपेयर करता है। तो ये जो रूट काउज होता है किसी भी डिजीज का, उसको जड़ से खत्म करता है। और एक समय पे ऐसा आता है कि जिस बीमारी आपको चल रही है, उस बीमारी से आपको निजात मिलती है। जबकि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में सिर्फ सिम्प्टोमिक ट्रीटमेंट किया जाता है, बीमारी को दबा दिया जाता है, एंड साथ ही साथ उसकी वजह से जो है, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है उसकी वजह से जो है साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। आपका लाइफ स्पान तो बढ़ जाता है, लेकिन हेल्थ स्पान जो है वो कम हो जाता है। तो इसका एक नया एक कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से जो है लोग इसका जो है फायदा उठा रहे हैं। और इसने जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में
एक आश्चर्यजनक परिवर्तन लाया है। आप लोग भी इसको देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा, जिसके पास भी जो है ऐसा देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार से जो है इसको आगे चलाते रहिए और लोगों को जो है इसका